नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। और उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महामंडलेश्वर पद से निष्कासित हुई मंदाकिनी रामदेव बाबा की तरह शुरू करना चाहती थी अपनी कंपनी और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निष्कासित किया है। मंदाकिनी पुरी को सभी पदों से निष्कासित किया गया। मंदाकिनी पर एक हफ्ते में धोखाधड़ी के 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें उज्जैन से, जहां पर महामंडलेश्वर पद से निष्कासित हो गई है मंदाकिनी। उन पर आरोप लगे थे, रिश्वत लेने के आरोप, महामंडलेश्वर बनाने के लिए उन्होंने रिश्वत लिए थे, ऐसे आरोप लगे थे। और रामदेव बाबा की तरह वो अपनी कंपनी शुरू करना चाहती थी। ये भी बड़ी खबर, आपको ये जानकारी भी दे दे। अखाड़ा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने मंदाकिनी पुरी को सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। मंदाकिनी पर एक हफ्ते में धोखाधड़ी के 2 एफआईआर अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। और क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर वो आपको एक बार सुना देते हैं। जिसका नाम आपने लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो आज समाचारों में आया है। आप बताइए कि भाई आप क्या करने जा रही है? आप संत है, साधु है, महामंडलेश्वर है, क्या है आप? आपने जयपुर में जा कर के एक कंपनी से आपने वहां अपना जो प्रोजेक्ट्स है वो आपने लिए, उसके बाद उसको आपने पैसे भी नहीं दिए, वो भी हमारे पास ही आया, वो हमसे पैसे मांग रहा है। तो ऐसे ऐसे कहीं फ्रॉड है जो पूरे हिंदुस्तान में हुई है। अभी आप देखिए, अभी कहीं लोग हमारे पास आएंगे। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उज्जैन से हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, महामंडलेश्वर पद से तो निष्कासित हो गई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रामदेव बाबा की तरह वो अपनी कंपनी शुरू करना चाहती थी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल प्रतिज्ञा, बताना चाहिए महामंडलेश्वर के नाम से हम लोग सब नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन महामंडलेश्वर अगर संतों के ऊपर ही दाग लगा दे और कई करोड़ों लोगों को की आस्था पर ठेस पहुंचा है, क्योंकि मंदाकिनी जो है वो महामंडलेश्वर, पहली बात तो महामंडलेश्वर रही ही नहीं है। शुरू से ही चालबाजी करते हुए उन्होंने महामंडलेश्वर का पद हासिल किया और अखाड़ा परिषद और साथ ही कई संत हैं जिनको चूना लगाया है, वो लाखों का चूना लगा दिया है। साथ ही संतों को तो चूना लगाइए, साथ ही कहीं ना कहीं जिस प्रकार अब रामदेव बाबा के जैसे वो कंपनी डालना चाहती, जो हर्बल कंपनी, जयपुर का एक कंपनी है, वहाँ के साथ कंपनी के संचालक के साथ उन्होंने टाइप किया। टाइप करने के बाद उनसे माल खरीदा, माल खरीदने के ऊपर अपना सा फोटो लगाकर और उस पर मंत्रोच्चार करके वो हर्बल तरीके से माल बेचना चाहती थी। और 1 साल हो गया, 20 लाख रुपए का माल ले लिया, उसके बावजूद उस कंपनी को 1 रुपया भी नहीं दिया। और जैसे ही पूरे घटनाक्रम की जांच अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचती है, तो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी, उन्होंने पूरे मामले की जांच की और कई संतों के साथ उन्होंने बैठक रखी। बैठक के माध्यम से ही प्रतिदिन कोई ना कोई नया एक खुलासा नजर आ रहा है कई संतों के साथ। बिल्कुल संतोष, खुलासे तो कई हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निष्कासित भी कर दिया उन्हें। लेकिन अब पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी मंदाकिनी पर? बिल्कुल, रविंद्र पुरी जी का कहना है कि हमने 2 थानों में तो मामला दर्ज कराया और पुलिस अधीक्षक से उन्होंने एक सख्त एक्शन लेने की बात भी कही है। ये तो देखना होगा कि पुलिस अधीक्षक इस मामले को कितना गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि अभी मतदान का समय है और इसलिए पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर वगैरह व्यस्त हैं। इसीलिए हो सकता है कि 13 तारीख का कल जो मतदान है, मतदान के बाद मंदाकिनी के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और 420 के जैसे ऐसे कई ऐसी अहम धारा हैं जिसके ऊपर मामला दर्ज किया जा सकता है और मंदाकिनी को हिरासत में भी लिया जा सकता है। रविंद्र पुरी जी महाराज जो है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनका तो कहना है ये तो अभी 2 मामले आए हैं, ऐसे कई अनगिनत हमारे पर प्रकरण आ रहे हैं। संतोष, तो ऐसे कई मामले और भी सामने आ सकते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद पुलिस प्रशासन भी इस पर काम करना शुरू कर देगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप नजर जरूर बनाकर रखिएगा संतोष। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनावों के बीच 30 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता और श्योपुर जिले के विजयपुर विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी तो ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब तक विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अब सवाल यह है कि क्या इस्तीफे में हो रही लेट लतीफी के पीछे कोई प्लान है या फिर कोई रणनीति है? लोकसभा चुनावों के बीच 30 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता और श्योपुर जिले के विजयपुर विधायक रामनिवास रावत ने भाजपा तो ज्वाइन कर ली, लेकिन अब तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया। अब सवाल ये है कि क्या इस्तीफे में हो रही लेट लतीफी के पीछे कोई प्लान है या फिर कोई ऐसी रणनीति है जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, या फिर किसी बात का इंतजार किया जा रहा है।
बीजेपी की सदस्यता लेने वाले इन विधायकों में अमरवाड़ा से विधायक कमलेश प्रताप शाह, विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत, बीना से विधायक निर्मला सप्रे हैं। कमलेश प्रताप सिंह को छोड़ दिया जाए तो अब तक ना तो रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया और ना ही निर्मला सप्रे ने। हालांकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या जरूर अलबत्ता 66 से 63 रह गई। उधर लगातार उठते सवालों पर रामनिवास रावत खींच कर कह रहे हैं कि किसी से पूछकर मुहूर्त थोड़ी निकलवाऊंगा, बीजेपी ऑफिस में बैठा हूँ। कुछ बातें तो मेरे द्वारा कही गई थी और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड मजाक किया गया। बाकी उसका जवाब ये है कि जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, ये अपने आप में स्पष्ट उस बात का जवाब है। मैं यहाँ स्वेच्छा से आया हूँ, कार्यक्रम स्वेच्छा से किया था, कार्यक्रम मैंने अरेंज कराया था वहाँ पर विजयपुर में, और कम से कम 15-20 हजार की भीड़ के सामने मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, नरोत्तम मिश्रा जी और सभी भाजपा प्रदेश के पदाधिकारियों के सामने सदस्यता ग्रहण की थी और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। ये अपने आप में स्पष्ट है कि भाजपा का कार्यालय है और यहाँ भाजपा का ही आदमी बैठ सकता है। उधर कांग्रेस इस मुद्दे पर कह रही है कि जब खुलकर बीजेपी में बैठकर कांग्रेस को धोखा दे दिया तो फिर अब इस्तीफा क्यों नहीं देते। देखिए, यही तो है, सत्ता की चाशनी तो सबको चाटनी है। पंजे पे जो है वो जीत कर भी जाना है। कांग्रेस पार्टी का जो मत है, जो उसका विधायकी है, उस पे भी रहना है और भारतीय जनता पार्टी में जाके सत्ता की चाशनी भी चाटना है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को तत्काल अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता बाकी है तो वो अपने पद को छोड़ें और फिर जाएं भाजपा में और चुनाव लड़ें। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कोई विधायक पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भी दूसरी पार्टी में रह सकता है या फिर ऐसा नियम है जिसके चलते अब तक इस्तीफा ना देना कोई कारण बना हुआ है। अब अगर उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया है तो नियम ये कहता है कि किसी सदस्य को शिकायत करना पड़ेगी कि भाई इन्होंने दल छोड़ दिया है या इस्तीफा दे दिया है। ये भी एक प्रमाण है अपने प्रमाणों सहित कि भाई उनके फ़ोटो हैं, उनकी सदस्यता का डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर क्लिपिंग्स हैं, उनके इस्तीफे की कापी है, वगैरह वगैरह जो भी उनके पास दस्तावेज ऐसे हैं जिससे वो सिद्ध होता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो उन पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। उसकी शिकायत अगर प्रमाण सहित आएगी तो अध्यक्ष उस पर फैसला करेंगे, तो नेचुरली उनकी सदस्यता जाएगी, उनको सदस्यता से निकाला जाएगा। तमाम उठते सवालों के बीच अब बात इस पर आकर ठहर गई है कि क्या वाकई किसी चीज का इंतजार हो रहा है या फिर ये सामान्य है या फिर कोई शिकायत करने वाला नहीं है। क्योंकि अगर शिकायत पर ही निर्णय होना है तो अब तक ये निर्णय क्यों नहीं हुआ है, या फिर विधायक पद से इस्तीफा न देना एक सोची समझी रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें और इंदौर से ये बड़ी खबर आ रही है। मणिशंकर अय्यर पर विजय वर्गीय का पलटवार। गीदड़ भभकी से न कभी भारत डरा है और न डरेगा। आप और पाकिस्तान दोनों औकात में रहे। ये 2014 वाला भारत नहीं, ये 2024 वाला भारत, ये प्रधानमंत्री मोदी का भारत है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर अब पलटवार किया है और उन्हें करारा जवाब देते हुए ये कहा है कि गीदड़ भभकी से भारत न कभी डरा है और ना ही डरेगा। आप और पाकिस्तान दोनों औकात में रहे और ये 2014 वाला भारत नहीं है, ये 2024 का भारत है, ये प्रधानमंत्री मोदी का भारत है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने और क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। अपनी असलियत बता देती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास परमाणु बम। मणिशंकर अय्यर जी, ये 2014 का भारत नहीं है, ये भारत 2024 का है। आज भारत के पास पानी में मारने वाली मिसाइलें, ज़मीन पे मारने वाली मिसाइलें और हवा में मारने वाली मिसाइलें। ये 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत है। और याद रखना, इस प्रकार की गीदड़ धमकी से न कभी भारत डरा है न डरने वाला। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय का। पुनीत, मणिशंकर अय्यर ने बयान तो दे दिया और अब कैलाश विजयवर्गीय पलटवार भी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय?
देखिए, बिल्कुल जिस तरह की बात मणिशंकर अय्यर ने कही है, कहीं न कहीं बीच चलते चुनाव में इस पूरे बयान का कांग्रेस को नुकसान होना ही है। और देखिए, जब भी पाकिस्तान के पक्ष में इस तरह का बयान कांग्रेस द्वारा दिया जाता है तो उसका विरोध जरूर उठता है और ऐसे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जरूर उसमें बोलते ही हैं। अब जब इंदौर में और इंदौर संभाग के 8 सीटों पर चुनाव है, ऐसे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो पाकिस्तान वाली बात कांग्रेस नेता द्वारा कही गई है अब लोगों तक पहुंचेगी। और जो भारत मजबूत हुआ है 2014 के बाद से, ये भी उसमें मजबूती बता दी है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में किस कदर मजबूत हुआ है। साथ ही पाकिस्तान और मणिशंकर अय्यर को अपनी औकात में रहने की भी उन्होंने हिदायत दी है। तो निश्चित तौर पर देखिए, इस बयान के काफ़ी मायने निकाले जा रहे हैं और कहीं न कहीं भाजपा को इसका जरूर फायदा मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। जी प्रतिज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, इस चरण में इंदौर में भी मतदान है और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी भी नहीं है। कांग्रेस नोटा की बात कर रही है। पाकिस्तान के जो पूर्व मंत्री रहते हैं वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को ही इस बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और फिर यहाँ जो कांग्रेस के नेता हैं वो पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं। तो जो ये बयानबाजी है, इसका नुकसान जो है वो क्या नोटा बचा पाएगी? इस नुकसान की भरपाई क्या नोटा से हो पाएगी, जिस तरह नोटा का प्रचार इंदौर में हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल देखिए, नोटा उसकी भरपाई बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि देखिए ये बयान सामने आने के बाद जो कई लोग नाराज थे वो भी नोटा के पक्ष से हटकर बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। शहर के कई प्रबुद्ध जनों ने इस पूरे मामले से नाराजगी जताई थी, जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। लेकिन अब जब ये पाकिस्तान से संबंधित बयान आया है और उस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो पलटवार किया है, कहीं ना कहीं इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा ही। जो लोग नाराज हुए थे वो वापस बीजेपी के पक्ष में आ सकते हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का खून खोल उठता है। और ऐसे में यदि भारत के ही कांग्रेस नेता पाकिस्तान के नाम पर भारत को ही धमकी देंगे तो निश्चित तौर पर हर किसी को गुस्सा आएगा ही। और पुनीत, हर किसी को नाराज और हर किसी को गुस्सा जरूर आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेकर और भारत के लोगों को डराने की बात करते हैं कांग्रेस के नेता। तो ऐसे में अब कांग्रेस को इसका कितना नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा, ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी देखने को पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के खिलाफ इस बार बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। भूरिया की 2 बीवी 2 लाख वाले बयान के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है, लेकिन इससे पहले भी भूरिया कई बार ऐसे ही विवादित बयान दे चुके हैं। जिसकी 2 पत्ते तो 2 लग जाएगा, जिसकी 2 पत्ते तो 2 लग जाएगा। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक कांतिलाल भूरिया के 2 बीवी 2 लाख वाले बयान ने अपनी ही टीम को हिट विकेट कर दिया है। कांतिलाल भूरिया ने जैसे ही ये बयान दिया तो बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया, और बीजेपी ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कांग्रेस को उन्हीं की पिच पर जाकर क्लीन बोल्ड कर दिया। भूरिया के इस बयान के चंद घंटों बाद ही बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के पास पहुंचा और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांतिलाल भूरिया की शिकायत करते हुए उनके इस बयान को महिला विरोधी करार दिया। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा, भूरिया ने रतलाम के शिवगढ़ में एक चुनावी सभा में कांग्रेस की घोषणाओं को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस हर महिला को 1 लाख रुपए वार्षिक देगी और जिसकी 2 पत्नियां होंगी उन्हें 2 लाख रुपए देने वाला बयान दिया था, और इसका समर्थन मंच पर मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी किया। इसलिए दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो या फिर राज्य स्तर के, कांग्रेस के लिए खुद की टीम ही विभीषण की तरह काम कर रही है, और कांतिलाल भूरिया के बयानों की फहरिस्त तो इतनी लंबी है कि उसे सुनते सुनते आप अपना सिर पकड़ लें। कांतिलाल भूरिया ने इससे पहले कौन कौन से विवादित बयान दिए हैं, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। 10 मई 2024 कांतिलाल भूरिया का 2 लाख 2 बीवी वाला बयान। 17 अप्रैल 2024 कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के पिता को बताया था डाकू। 10 मई 2023 प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई तो बैन कर देंगे बजरंग दल।
30 जुलाई 2023 मोदी की पत्नी इधर उधर रोती घूम रही है, वो क्या महिलाओं की इज्जत करेगा। 2 फरवरी 2021 राम मंदिर के नाम पर चंदा लेकर शराब पीते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग। कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा पहले से ही कांग्रेस के लिए गले की फांस बने हुए थे कि अब कांतिलाल भूरिया और जीतू पटवारी भी कांग्रेस की पंक्चर पड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्योपुर में रिश्वत के आरोप में टीआई गोपाल सिंह सिकरवार सस्पेंड और टीआई सिकरवार पर शराब तस्करों से मिली भगत का आरोप लगा है। मानपुर थाने में तैनात थे सिकरवार। एसपी अभिषेक आनंद ने कार्रवाई की है। तो श्योपुर में रिश्वत के आरोप में टीआई गोपाल सिंह सिकरवार को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, श्योपुर में रिश्वत के आरोप में एक टीआई गोपाल सिंह सिकरवार उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। टीआई सिकरवार पर शराब तस्करों से मिली भगत का आरोप लगा था और मानपुर थाने में ये सिकरवार तैनात थे। एसपी अभिषेक आनंद ने ये पूरी कार्रवाई की है। अगली खबर सिंगरौली से है, जहां के अमीलिया के जंगल में तेंदुआ दिखाई दिया है। यहां एक कंपनी ने नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों ने इसका वीडियो बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो ये खबर सिंगरौली से बता दें, जहां के अमीलिया के जंगल में तेंदुआ दिखाई दिया है और एक कंपनी में नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों ने इसका वीडियो बनाया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बात करते हैं मदर्स डे की, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मनाया जा रहा है और श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन भी इस खास मौके को अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है। इसकी वजह भी है, कूनो में 3 मादा चीता हैं जो जंगल में गर्मी और दूसरे खतरों का सामना कर अपने शावकों को पाल रही हैं। कड़ी धूप और तपन के बावजूद भी ये मादा चीता अपने शावकों को पेड़ों की छाया तो कहीं पत्थरों की आड़ में छुपाती हुई नजर आती हैं और इस गर्मी से उन्हें बचा रही हैं। ये मादा चीता अपनी माँ होने के फर्ज को बखूबी निभा रही हैं और इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे एक अलग तरीके से मनाया गया कूनो नेशनल पार्क में, क्योंकि यहाँ एक मादा चीता जो अपने 2 बच्चों को इस तपती गर्मी में किस तरह से पेड़ की छांव में और जो पत्थर हैं उसकी ओट में छुपाकर और उन्हें गर्मी से बचा रही हैं। अगली खबर आपको इंदौर से बता दें, इंदौर में 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान दल मतदान सामग्री लेकर रवाना हो चुके हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार न्यूज ने कलेक्टर आशीष सिंह से खास बातचीत की है। कल सोमवार 13 मई को इंदौर में होने वाले मतदान के लिए मतदान सामग्री का वितरण शुरू हो चुका है और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हो इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, मतदान सामग्री का वितरण शुरू हो गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं? देखिए, मतदान सामग्री का वितरण यहाँ पर नेहरू स्टेडियम से हो रहा है। 172 काउंटर हमारे द्वारा बनाए गए हैं और लेकिन इस बार हमारा जो फोकस था वो इस बात पर था कि सभी को सामग्री का वितरण उनकी टेबल पर ही किया जाए, लोगों को लाइन में न लगना पड़े और हम लोग इसमें पूरी तरीके से सफल रहे हैं। किसी को भी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। गर्मी थी इसलिए उसको देखते हुए बहुत सारे इंतजाम हम लोगों ने किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की क्या है इंतजाम? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रत्येक बूथ पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, इसके अलावा जो बाहर से फोर्स मिला हुआ है, जो सेंट्रल फोर्स मिला हुआ है, सेंट्रल पुलिस फोर्स मिला है, उनके सबके जवान तैनात किए गए हैं। दिव्यांगजनों को भी मतदान कर्मी बनाया गया है इस बार? जी हाँ, जो हमारे प्रत्येक विधानसभा में एक बूथ है वो केवल और केवल दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा ही उसको मैनेज किया जाएगा। उसमें पार्टी के चारों लोग जो हैं वो दिव्यांग हैं और ये दिखाता है कि उनकी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास भी है और ये दिखाता है कि उनके द्वारा दिव्यांगों के द्वारा कोई भी काम जिसको अन्य लोग संपादित कर सकते हैं वो भी उसको बखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो कलेक्टर आशीष सिंह बता रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी है और इस बार जो व्यवस्थाएं की गई है वो हर बार से अलग है। जो मतदान दल है उन्हें किसी तरह की समस्या ना है, गर्मी से उन्हें राहत मिलती रहे, इनकी विशेष व्यवस्था की गई है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो मध्य प्रदेश की बची 8 सीटों पर 13 मई को मतदान है और ऐसे में विस्तार न्यूज आपसे ये अपील करता है कि आप जाएं, वोट जरूर डालें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।